काल के विराट, असीमित और अद्वितीय और अतुल्य परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए जो हमारे परमेश्वर ने एक बार फिर दे दिया कि हम प्रकाशित वाक्य के लगातार चलने वाले अध्ययन को जो 7 साल के महाक्लेश काल में पूरा किया जाएगा उसका ग्लिम्स यीशु मसीह के आगमन के पहले हमारे लिए क्या संदेश लेके आता है और हमें किस रूप में तैयारी करना चाहिए, इस बाबत हम अध्ययन और चिंतन और मनन कर रहे थे। और हम प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के 3 पद पर जो 7 साल के महाक्लेश काल में 2 गवाहों को भेजने की बातें की गई हैं उस पर हम गहन अध्ययन कर रहे थे। इसका यीशु के आगमन के पहले या आज के तार में कलीसिया में इसका क्या महत्व है, उस निचोड़ को हम निकालने का प्रयास कर रहे थे। और हमने इन 2 गवाहों को देखा था कि ये एलिया और मूसा अर्थात भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों की सेवकाइयां हैं। और इस सेवकाई को प्रभु प्रारंभ से ही, क्योंकि जब कलीसिया का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले उन्होंने प्रेरितों को भेजा, 12 प्रेरित। भविष्यद्वक्ताओं का काम बाद में है। जब कलीसिया का निर्माण हो जाता है और कलीसिया में कुछ उतार और चढ़ाव होने लगते हैं और वे परमेश्वर के विश्वास से भटकने लगते हैं, तब परमेश्वर उन्हें प्रेरिताई सेवकाई के आधार पर बनी कलीसिया में, जहां संसार के प्रति समझौता उत्पन्न हो जाता है और जब लोग उसे ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भविष्यद्वक्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हमने सबसे पहले टीचर की, शिक्षक की महत्वता को देखा है, फिर पास्टर की महत्वता को देखा है, फिर एवेंजलिस्ट की महत्वता को देखा है। ऐसा हो सकता है कि ये तीनों सेवक प्रेरितों के संपर्क के बिना सेवकाई में आ जाए। एक विश्वासी यदि बाइबल का ज्यादा अध्ययन करे तो वह शिक्षक में बदल सकता है, और एक एवेंजलिस्ट यदि ज्यादा सामर्थ के साथ इस्तेमाल हो जावे तो उसके द्वारा आए हुए लोगों की संख्या बढ़ जाने से वह उसे कहीं ना कहीं कलीसिया के या हाउस चर्च के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तब एवेंजलिज्म के बाद फिर पास्टोरलिकल मिनिस्ट्री शुरू हो जाती है। ऐसा हो सकता है एक किसी कलीसिया में विश्वासी होने के नाते एवेंजलिस्ट और एवेंजलिस्ट होने के बाद में वह स्वतंत्र सेवा को प्रारंभ करे, और एक शिक्षक कलीसिया का विश्वासी होकर के बाइबल का ज्यादा अध्ययन करने के बाद वह शिक्षा के आंदोलन में चल पड़े। ये इंडिपेंडेंटली खड़े हो सकते हैं, परंतु इन तीनों सेवकाइयों के द्वारा सेवा को बेहतर अंजाम देने के लिए इन 3 सेवकों को इंडिपेंडेंट होने के बावजूद भी एक वक्त आता है कि वे प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के संपर्क में चले जाएं। यदि वे प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के संपर्क में या प्रेरितों की शिक्षा के आधार पर अपनी तैयारी नहीं करते हैं तो वे कलीसिया को उस रास्ते पर नहीं ले जा सकेंगे जहां परमेश्वर ले जाना चाहता है। क्योंकि जैतून के 2 पेड़, जैतून की 2 डालियां, सोने की 2 नालियां, सुनहला तेल जो उंडेलती हैं, ये 2 महापुरुषों की बात और जिनके पीछे 2 प्रकार के अभिषेक होने की संभावनाएं हैं, अर्थात प्रेरिताई अभिषेक और भविष्यद्वक्ताई अभिषेक। ये 2 ही वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर दीवट के दायां बायां और संपूर्ण पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े रहने के द्वारा अपनी पूरी आत्मिक योजनाओं की समझ, द फुल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द डिवाइन प्लान टू मूव गॉड ऑन दिस फेस ऑफ दिस अर्थ, इस संसार के अंदर में परमेश्वर को अपनी योजना के अंतर्गत चलने और फिरने की संपूर्ण जानकारी इन दोनों को होती है। यदि कोई सेवक, चाहे वह शिक्षक हो, चाहे वह पास्टर हो या एवेंजलिस्ट हो,
यदि इन्होंने इन दोनों के संपर्क में आकर के परमेश्वर के भाव को समझने का प्रयास नहीं किया तो अधिकांशतः संभावनाएं होती हैं कि एक शिक्षक और पास्टर और एवेंजलिस्ट को मरने के बाद या उसके गिर जाने के बाद या उसको आत्मिक जीवन में सुस्त हो जाने के बाद उसके द्वारा संचालित सेवकाई का भी अंत हो सकता है। इसलिए हमने देखा है कि जब एवेंजलिस्ट चल पड़े तो एवेंजलिज्म के द्वारा आए हुए लोग भटक गए। जो शिक्षक थे, शिक्षक के मर जाने के बाद शिक्षा का महत्व खत्म हो गया। एक पासबान यदि गिर जाए या पास्टर के साथ में यदि वो अपनी शारीरिक यात्रा पूरी कर दे तो उसकी कलीसिया टूट करके टुकड़े टुकड़े हो जाती है। आफ्टर द डेथ देयर विल बी नो एग्जिस्टेंस ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज। उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इंडिपेंडेंट होना सबसे खतरनाक चीज है। इसलिए इन तीनों सेवकाइयों को यदि अपने बाद किसी दूसरे को सौंप देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके चले जाने के बाद आपके पीछे के निशान से लोग लगातार आशीषित होते रहें, तो आपको कहीं ना कहीं इन तीनों सेवकाइयों के साथ साथ तीनों सेवकों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता है, जिससे कि वे निर्देश दे सकें, आपको गाइड कर सकें और आप उनके निर्देश को जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर के उन्होंने पाया है उसके अनुसार अपनी सेवकाई में रद्दो बदल या परिवर्तन लाते रहें, तो आपकी सेवकाई आपके बाद में आपकी पीढ़ी के पास अमरणीय दशा में रहेगी। और यही एक विचार हमारे मन में आते रहा है कि हे प्रभु, आपके दास लोग जब आए तब उन्होंने बड़े बड़े काम किए, और परंतु जब वे इस धरती से गुजर गए तो उनका सब कुछ खत्म हो गया। बड़े बड़े परमेश्वर के दासों ने धरती हिलाने का काम किया, परंतु आज उनके फुटप्रिंट केवल किताबों में है, परंतु एग्जिस्टेंस में या वस्तु संसार में दिखाई नहीं देते हैं। और ये एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने में रहा है, क्योंकि हमने बहुत से परमेश्वर के दासों को जो आकाश में सितारों के समान चमका करते थे, या तो वे गिर जा गए तो उनकी सेवकाई का इंतकाल हो गया, या वे इस धरती की यात्रा पूरा कर चुके तो उसके बाद केवल नाम रह गया और वास्तविकता समाप्त हो गई। और जबकि परमेश्वर चाहते हैं कि जो कुछ भी एक सेवक सेवकाई के रास्ते बड़ी कसरत के द्वारा बनाता है तो उसका अंत ना हो जाए, वरन वह कुछ अस्तित्व छोड़ करके चला जाए। ऐसी दशा में यदि एक सेवक का मन है तो वे कहीं ना कहीं प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई की छाया की खोजबीन करें, जिससे कि वे उचित रीति से शिक्षा प्राप्त करके वे उस आंदोलन को ऐसे रूप में बदल दें कि वे कभी खराब ना होने पाए, टूटने ना पाए। जी हाँ, इसीलिए परमेश्वर ने इन प्रेरितों को रखा है। और तो इन तीनों सेवकाइयों को कहीं ना कहीं एपोस्टोलिक मूवमेंट चाहिए। तो एपोस्टोल जो प्रेरित हैं, प्रेरितों का, जैसा हम इससे पहले वाले एपिसोड में पढ़ रहे थे कि एक प्रेरित को प्रेरित पहचानने के लिए इन चारों प्रकार की सेवकाइयों को एक व्यक्ति के अंदर सबसे ऊंचाई वाली दशा में देख लें तो आप उसको प्रेरित के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रेरित को सबसे पहले पावरफुल एवेंजलिस्ट होना चाहिए। वह केवल एवेंजलिज्म के संदेश ना देवे, केवल एवेंजलिज्म के द्वारा आने वाले संदेशों को प्रचार के रूप में ना ला ले, वरन वो उस अभिषेक के द्वारा चिन्हों और चमत्कारों और नव वरदानों को इस्तेमाल करने के द्वारा इस बात को प्रमाणित करे कि कहीं ना कहीं वह एक सुप्रीम एवेंजलिस्ट है। उसकी सेवकाई में पूरे 9 वरदान सुसमाचार की सच्चाई को प्रमाणित करते हैं। इसलिए एक एपोस्टल को पावरफुल एवेंजलिस्ट होने के लिए देखा जाए या प्रमाणित किया जाए। अब कई ऐसे एवेंजलिस्ट हैं जो एवेंजलिज्म के बाद वे सामर्थ्य के काम करने में सफल तो हो जाते हैं, परंतु एक एपोस्टल को एवेंजलिस्ट होने के बाद में कलीसिया और रोपक होना चाहिएगा।
ये दूसरी मिनिस्ट्री है। एपोस्टोलिक पास्टर या एक एपोस्टल का परिचय, उसके अंदर कलीसियाएं, वो अलग अलग जाति और अलग अलग भाषाओं और समुदायों में अलग अलग कलीसियाओं का निर्माण करता है। वह कलीसिया का फाउंडर होता है। वह किसी दूसरी संस्था से और किसी अन्य कलीसियाओं से कुछ भेड़ों को इकट्ठा करके एक नया बैनर बना करके चर्च नहीं बनाता, बट वो शून्य में से खड़ा करता है, क्योंकि उसके पास एवेंजलिज्म है। वह किसी दूसरी कलीसिया और किसी दूसरी संस्था से आने वाले सेवकों को अपने साथ नहीं जोड़ता, और ना ही किसी दूसरी कलीसिया से आने वाले विश्वासियों को अपनी कलीसिया की सदस्यता देता है, क्योंकि वह उस हरे गर्भ के समान है जो स्वयं जनरेट करता है। इसलिए उसको दूसरे लोगों को एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं। ये प्रेरित जो है कलीसिया की नींव डालने वाला व्यक्ति होता है। उसकी सेवकाई के अंदर में एवेंजलिज्म के साथ सबसे पहले हाउस चर्च का निर्माण होता है। गृह कलीसियाएं बनती हैं। जब गृह कलीसियाएं धीरे धीरे बढ़ते चली जाती हैं और उनको शिक्षा दे करके, क्योंकि इसी समय एक एपोस्टल पास्टर बनने के साथ साथ उसके पास एक ऐसी स्थिर होने वाली शिक्षा होती है जो जागृति को खत्म होने से रोकती है, एक व्यक्ति को आत्मिक जीवन में ठंडा होने से रोकती है। इसलिए पास्टर के साथ साथ एक एपोस्टोलिक टीचिंग, एनॉइंटिंग और टीचिंग अंडरस्टैंडिंग जो है उस पास्टर के साथ में काम करती है, और वह एक जिंदगी बदल देने वाला शिक्षक होता है। इसलिए प्रेरित के द्वारा एवेंजलिज्म और फिर पास्टोलिकल अर्थात कलीसिया का निर्माण एंड देन फिर एपोस्टोलिक टीचिंग्स यदि उनके पास है तो उसके द्वारा बनाई गई कलीसिया आई रात आई 4 दिन की चटक चांदनी बाकी फिर अंधेरा, ऐसा वाला मामला नहीं होता है। वो लगातार शिक्षा एपोस्टोलिक टीचिंग्स के द्वारा, प्रेरिताई शिक्षा के द्वारा उनकी जिंदगी में लंगर लगा के देता है कि वे इस व्यक्ति वस्तु स्थिति के संपर्क में आने के बाद अपने आप को मसीही विश्वास से खो न दें। इसलिए एपोस्टल या प्रेरित के द्वारा स्थापित कलीसिया लॉन्ग टर्म में बनी रहती है। अब आप जितने भी सेवक लोग सेवकाई कर रहे हैं उनको आपका थोड़ा विचार करके देखना पड़ेगा। हमने संपूर्ण धरती पर बहुत से सेवकों के साथ में संपर्क स्थापित करने के बाद उनके प्रश्नार्थों को सुना तो वे ये कहते हैं, सर मैं बहुत कसरत करता हूं। लोग प्रभु में आते हैं, एक एक बीमार के लिए हम हफ्ते 15 दिन उपवास करके प्रार्थना करते हैं, और जब वो प्रार्थना करने के बाद जब वो चंगा हो जाता है तो 4-6 महीना चर्च में आता है और उसके बाद में हमको छोड़ के चले जाता है या किसी दूसरी कलीसिया का सदस्य बन जाता है। आते हैं लोग, चले जाते हैं। 15 साल से 15 लोग हैं, हर 2 महीने 3 महीने में 15 रहते हैं, परंतु पहले वाले 15 चले जाते हैं, दूसरे वाले 15 चले आते हैं। इसका मतलब है जैसे बीमार हॉस्पिटल में आता है और चंगा होके चला जाता है, कुछ 99% सेवकों की कलीसिया में आने वाली भीड़ साल 6 महीने के बाद चली जाती है और दूसरी भीड़ चली आती है, संख्या उतना ही रहती है। इसलिए उन्होंने लंबा समय श्रम किया, उसके बावजूद भी नतीजे 15 से 20। कई लोग जिंदगी भर सेवा कर रहे हैं, उनके पास 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग हैं। इतना स्लो मोशन में यदि आप कलीसिया रोपण का काम करेंगे तो इतने बड़े भारत को बचाने के लिए परमेश्वर को तो संभव ही नहीं होगा। आज हर एक सेवा करने वाले, चाहे वो एवेंजलिस्ट हो, चाहे वह पास्टर हो, चाहे वह टीचर हो, यदि वे कलीसिया रोपण में लगे हुए हैं तो आपके सामने एक प्रश्न होगा कि क्यों आपकी कलीसिया नहीं बढ़ रही है? क्यों 50 की 50 है, 70 क्यों नहीं होते? या फिर आते हैं और फिर कुछ समय रह करके चले जाते हैं, फिर दूसरे चले आते हैं। जैसे बार्बर की दुकान में बड़े बाल वाला आता है, कटिंग करा के 15 मिनट के बाद में चला जाता है, फिर दूसरा बाल वाला चला आता है। इस तरीके से हमारी कलीसिया में भी आवाजाही का जो दौर चला हुआ है उसका कारण
क्योंकि एक पास्टर यदि इंडिपेंडेंट हो जाए और उसको एपोस्टोलिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है या एपोस्टोलिक अम्ब्रेला नहीं है, तो उसकी कलीसिया में लंगर नहीं होने के कारण उसकी सेवकाई धीरे 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 ढलानू के पड़ाव पर होगी। और ऐसे समय में आप करते रहेंगे कसरत, परंतु नतीजे कुछ सामने नहीं आएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस अभिषेक के द्वारा परमेश्वर ने बेहतर कलीसिया बनाने का या फिर आत्मिक लोगों को लगातार बढ़ते हुए क्रम में ले जाने के लिए जो दर्शन बना के रखा है, वह प्रेरिताई सेवकाई की सानिध्यता में है। अब आप आके देखें इफिसियों की किताब और उसके 4 अध्याय में और उसके 12वें पद पर हम चलते हैं। तो जैसा हमने बताया, या तो ये अलग अलग एक सेवक हैं या फिर एक प्रेरित के अंदर इन चारों प्रकार की सेवकाई को देखते हैं। एक थोड़ा सा और प्रमोशन कर लें। आप कहेंगे कि सर आपने 3 सेवकाई के ऊपर में तो ज्यादा दबाव दिया, परंतु ये 4थी सेवकाई के बारे में आप थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आपको जानकारी मिले, एक व्यक्ति पूर्ण रीति से केवल ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में खड़ा हो सकता है, वह इंडिपेंडेंट हो सकता है। परंतु जब हम प्रेरितों का सपना देखते हैं तो प्रेरितों के अंदर ये 4था वाला वरदान भी दिखाई देता है, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का, जिससे एक प्रेरित को 3 सेवकाई की चरम सीमा पार करके अभिषेक देखने के साथ साथ वह अपने आप में प्रॉफिट भी होता है। क्योंकि यदि उसके पास प्रोफेसी नहीं है, मतलब पर्सनल प्रोफेसी नहीं, राष्ट्र के बारे में, देश के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, रीजन के बारे में भविष्यवाणी, देखो 9 वरदान जो हैं वो व्यक्तिगत भविष्यवाणियों के लिए काम में आते हैं, परंतु ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट या भविष्यवक्ता का जो कार्यालय होता है वह किसी कलीसिया के अंदर, किसी जिले के अंदर, किसी प्रांत के अंदर, किसी देश के अंदर परमेश्वर क्या करना चाहते हैं, चाहे वह सकारात्मक एटीट्यूड हो चाहे नकारात्मक एटीट्यूड हो, वो 9 वरदान वाले भविष्यवक्ता को परमेश्वर प्रकट नहीं करता है, परंतु कार्यालय वाले भविष्यवक्ता को प्रकट करता है। और एक प्रेरित के अंदर में नेशन वाइड प्रोफेसीज होती हैं और परमेश्वर उसको कहीं ना कहीं इस बात में दर्शन देते हैं। जी हाँ, मुझे आज भी याद है 2007 में अक्टूबर महीने की 27 तारीख को हमारा अमेरिका का पहला यात्रा था और 26, क्योंकि 25 तारीख को हमने स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री पूरी की और 26 तारीख को हम नागपुर में थे, क्योंकि 26 तारीख की सुबह हमें नागपुर से फ्लाइट लेकर के मुंबई और मुंबई से फिर न्यूयॉर्क जाना था। तो मध्य रात्रि प्रभु ने हमें एक दर्शन दिया। उस दर्शन को बता के हम समय समाप्त नहीं करना चाहते हैं, परंतु एक बड़े पहाड़ के बीच में प्रभु अपने दास के साथ खड़े हैं और उस पहाड़ के ऊपर बड़ी भारी मशीन काम कर रही है। अचानक मशीन में आग लग जाती है और वह ऊपरी पहाड़ से लुढ़क करके हमारे ऊपर से होते हुए गहरी खाई में जा गिरती है। जब कभी भी परमेश्वर ने किसी देश को, किसी शहर को हमें ले गए हैं, तो उस रात के पहले, जिस रात में हमें यात्रा करनी है, उस शहर के बारे में प्रभु कहीं ना कहीं कुछ बताते रहे। आपको जानकारी मिले, हम 30 तारीख को न्यूयॉर्क पहुंचे और 3 तारीख को हमारा पहला संदेश था और उसी समय ये यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च ब्रुकलिन में प्रभु की आत्मा ने कहा, परमेश्वर का दास अमेरिका देश के लिए एक अच्छा संदेश लेकर के नहीं आया है, आप ऑफेंडेड मत हो जाइएगा। ऐसे समय में हमने 3 तारीख परिचय के रास्ते इन भविष्यवाणियों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया, परंतु बलपूर्वक पवित्र आत्मा ने 7 अक्टूबर 2007 को ये बात दबाव दे करके कहा कि जो दर्शन तूने देखा है उसको स्पष्टीकरण के रूप में ट्रांसलेट करके दिखा दे। तब अनुवाद कि ये पहाड़ अमेरिका देश है और इस अमेरिका देश के पास जो पावर है, अथॉरिटी है, शक्ति है, सुप्रीम पावर, परंतु इस देश के लोगों ने
आशीष के दाता को भूल गया है और आशीष की आराधना करना शुरू कर दिए हैं। They are not worshipping the blesser, but they are worshipping the blessing. इसलिए मैं आशीष के दाता को भुला देने के कारण इनकी आशीष को छीन लूंगा, और इसी कारण से उस मशीन में आग लगती है और वह मशीन आकर के गिर पड़ती है, और बहुत से ऑफिशियल्स उस मशीन की खोज में निकलते और हम मध्य रास्ते पर खड़े होकर के कहते, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं कि तुम्हारी मशीन कहाँ पड़ी है, और हम आगे आगे जाकर के उस जली हुई मशीन को बताते, दिस इज योर पावर। प्रभु ने स्पष्ट बताया कि परमेश्वर इस देश की उस बैसाखी को अर्थात आशीष को तोड़ देगा। और आपको जानकारी मिले 2007 के अक्टूबर महीने की 7 तारीख को ब्रुकलिन यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च में की गई भविष्यवाणी के द्वारा 14 अक्टूबर 2007 को अमेरिकन टीवीज कहती हैं कि अब अमेरिका देश में करोड़ों डॉलर गायब हो गए, और एक ही दिन में क्राइसिस हुआ। 3 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। और 2017 के अक्टूबर महीने की 2007 के अक्टूबर महीने की 19 तारीख को अमेरिकन टीवी कहती हैं कि आईसीआईसी बैंक के सारे पैसे समाप्त हो चुके हैं। हमने चाइना से लोन लेकर के इस सप्ताह में अमेरिका के गवर्नमेंट में काम करने वालों को पैसा दिया है। हम इतनी कंगाली में पहुंच गए। नवंबर तक यूएई के अंतर्गत काम करने वाली सारी अमेरिकन कंपनीज बाइंड अप करके वापस चली गई। आपको जानकारी मिले 2 महीने के अंदर परमेश्वर ने उस दर्शन को दिखा दिया कि वे सारे लोग जमीन पर आके खड़े हो गए। यदि आप इतिहास उठा के देखें 2007 का, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उस देश को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा है। आपको जानकारी मिले जैसे ही हम 25 अक्टूबर को घर वापस आए, मुंबई से सीधे हम केरल की यात्रा में निकल गए। 26 तारीख की मध्य रात्रि केरल के तिरुविल्ला नामक एलाइट होटल पर जब हम विश्राम कर रहे थे, सुबह 5 बजे परमेश्वर ने फिर एक बार भारत के लिए दर्शन दिया। और वो दर्शन ये था कि भारी डिजास्टर सबसे पहले केरल में आएगा। पहाड़ टूट टूट करके नदी पर गिर पड़ेंगे, बहुत से लोग मौत के निवाले हो जाएंगे। और आपको जानकारी मिले उस भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए कुछ वर्ष लग गए। बीते 2 साल पहले जो भारी बाढ़ के द्वारा और पहाड़ के भूस्खलन के द्वारा केरल के अंदर बर्बादी हुई, 99% केरल का घर डूब करके सब कुछ बर्बाद हो गया। ये वचन जो है परमेश्वर देते रहे। मुझे आज भी याद है, इससे पहले जब उत्तराखंड के अंदर में बादल फटने के बाद जो भारी बाढ़ आने की घटना घटी, उसके 1 माह पहले जब हम ओडिशा में एक सभा ले रहे थे, तब परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया कि चपटी नाक वाले लोगों के बीच में जो लंबी नाक वाले लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ से समुंदर के समान पानी बहता हुआ आ रहा है और पूरे घर मिट्टी के समान, कचरे के समान, लकड़ी के समान उस पानी में बह रहे और सब कुछ मलबे में बदल जाता है। सिर्फ 1 महीने के अंदर ये भारी विपत्ति उत्तराखंड में दिखाई दी। ऐसी कई घटनाएं हैं जिसको सीक्वेंस में देखा जाए। परमेश्वर ने 93 में पहली बार हम केरल में गए। 91 में हमने सबसे पहले केरल की यात्रा की। 93 में परमेश्वर ने हमें एक दर्शन दिया कि हम एक बड़ी मछली को पकड़ रहे हैं, और जो मुंह से नहीं परंतु पेट से फंस के आई। और 93 में जब हम आईपीसी चर्च के एक जनरल कन्वेंशन में हम कोटियम में बातचीत कर रहे थे, प्रभु कह रहे हैं मैं इस सभा के बाद एक नई जागृति लेके आऊंगा और एक व्यक्ति को खड़ा करूंगा जो अपने आप में तो नहीं वरन मजबूरन फंस करके आएगा। और वो बड़ी मछली मनुष्य की लंबाई चौड़ाई के समान थी। और उस समय परमेश्वर ने एक व्यक्ति को जो पैरालाइज्ड हो गया था, नई सुमो में जा रहे थे और ट्रक के साथ में आमने सामने भिड़ंत हुई। उनकी 3 पसलियां एक तरफ, 2 पसलियां एक तरफ टूट चुकी थी और उनकी हिप की हड्डी टुकड़े टुकड़े हो गई थी। डॉक्टर ने बोला तुम कभी न चल पाओगे। वहां प्रभु ने उसको पुकारा और उन्होंने प्रभु जी को पा लिया।
और उसका नाम था तंग मैथ्यू कुरविल्ला। परमेश्वर ने कहा, इस व्यक्ति को मैं भारत के इतिहास में एक ऐसे इतिहास की नींव डालने के लिए अनुग्रह दूंगा जो विश्वव्यापी हो जाएगा। 93 के बाद से लगातार 95, 97 तक परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया और आज लाखों लोग उनके द्वारा आशीष प्राप्त कर चुके हैं। केरल के इतिहास में पहली बार 25,000 से लेकर 30,000 लोग रविवारी आराधना में टेंट पर इकट्ठे होते रहे। यह विश्वव्यापी रिकॉर्ड है और ये बातें 93 में परमेश्वर ने प्रकट किया था। एक अपोस्टल के साथ ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का काम जारी रहता है। वह राष्ट्र के बारे में, वह देश के बारे में, शहर के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। अब एक बात याद रखना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट या फुल्ली ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में खड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति को ऐसी भविष्यवाणियां रेगुलर होती रहती हैं। परंतु एक प्रेरित के साथ में भविष्यवक्ताई कार्यालय रेगुलरिटी में नहीं रहता है, रेयर कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए हर वक्त प्रेरित को हम ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट पर खड़ा हुआ नहीं देखेंगे, परंतु इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में खड़े होने वाले व्यक्ति को जो एलिया का अभिषेक है। एक बात और याद रखना चाहिए कि जो एलिया है उसके पास में भीड़ भड़क कर नहीं रहती है, केवल एक सेवक रहता है। जो भविष्यवक्ता के कार्यालय में खड़े रहते हैं वे किसी चर्च के लीडर नहीं होते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको किसी भी हाउस चर्च लीडर की या कोई प्रेयर ग्रुप का लीडर बना के नहीं रखता है। वे पहाड़ी लोग रहते हैं, वे जंगलों में बैठ करके, एकांत में रह करके, कमरे में बैठ करके रात दिन प्रार्थना करते हैं। हफ्ता 15 दिन के बाद में निकलते हैं और देश को चेतावनी दे करके, कलीसिया को डांट फटकार लगा के फिर अंदर चले जाते हैं। उनके चेले चपाट, उनके साथ में कलीसिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। नहीं तो क्या होगा कि वे कहीं ना कहीं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में व्यस्त हो जाएंगे, तो परमेश्वर के साथ उनका संपर्क टूट जाएगा। इसलिए किसी भी भविष्यवक्ता के कार्यालय में बैठे सेवक को परमेश्वर ना तो चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ना हाउस चर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। वे अकेले में, एकांत में, किसी चर्च के सदस्य होकर के, किसी अपोस्टल के अधीन रह करके वे प्रार्थना में समय गुजारते हैं और जब वक्त आता है तब परमेश्वर की आवाज ला करके संसार के सामने रख देते हैं। इसलिए हर एक भविष्यवक्ता को भी प्रेरिताई छतरी के नीचे आना चाहिए। यदि प्रेरितों के द्वारा कलीसिया ही नहीं बनी तो भविष्यवक्ता के जंगल में जाके प्रचार करेगा। जी हाँ, इसलिए अपोस्टोलिक प्रॉफिट, इसलिए हर प्रॉफिट को कहीं ना कहीं अपोस्टल की फ्रेंडशिप में होना चाहिए। पर दूसरे ओर से एक प्रेरित के साथ साथ खुद भी भविष्यवक्ताई का कार्यालय काम करता है। जी हाँ, इन चारों वरदानों को यदि किसी एक व्यक्ति के अंदर देख लिया जाए तो वो प्रेरित के रूप में चुना जाता है। और एक बात और याद रखें, एक प्रेरित या भविष्यवक्ता के साथ साइंस एंड वंडर्स, प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं, जिसको वंडर्स कहते हैं, ये केवल परमेश्वर के कंट्रोल में होती है। ओनली गॉड द फादर कैन कंट्रोल दी साइंस एंड वंडर्स। साइंस एंड वंडर्स का मतलब होता है, जैसे एलियाह के द्वारा पानी बंद किया गया, पानी खोला गया और आग गिरी, विजिबल रीति से, भौतिक रीति से घटनाएं घटती। इसी तरीके से कि प्रेरित और भविष्यवक्ता की सेवकाई के अंदर में दिखने वाली दृश्य इंसिडेंट्स, पानी बंद होने का, हमें आज भी याद है। सन में भी 92-93 की बात है, जब हम कोलकाता में परगना 24 और उसके नीचे चले जाएं तो वहां जूट मिलों में सेवकाई में जाया करते थे। 92, 93 की बात है, मैं भूल रहा हूं। एक दिन अचानक भारी वर्षा होने लगी। हम जब घर से निकले थे तो बादल थे, वहां पहुंचते पहुंचते 7 बज गए और रास्ते में ही पानी गिरना शुरू हो गया। अब पानी गिरने के पश्चात हम किसी कमरे में जाकर के आराम करने लगे।
7 से 7:30, 8 और 8:30 और 8:45 बज गए। भारी वर्षा हो रही है। उसी बीच जो ऑर्गेनाइजर थे वो कहने लगे, पास्टर जी हम एक काम करते हैं, दुआ करते हैं और बैठ के चलते, क्योंकि अभी ये पानी रुकने वाला है नहीं और हमारे लिए वापस जाने में 1 घंटा और लगेगा, इसलिए हमें चल पड़ना चाहिए। तो अपन की आदत रही है ना, मैदान छोड़ के जाना थोड़ा इंसल्ट फील होता। हमने कहा हे प्रभु इतनी दूर हम आए और सुसमाचार सुनाए बिना चले जाएं, थोड़ा मजा नहीं आता है, हम के नहीं जाएंगे। तो वो ऑर्गेनाइजर कहते क्या करिएगा, हम पानी के लिए प्रार्थना करेंगे, सब लोग बैठ जाइए, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। 5-7 पास्टर्स एक छोटी सी झोपड़ी में बैठ के प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना के दौरान बड़ा बोल्ड अनॉइंटिंग आया। हे परमेश्वर हम आपको 7 मिनट देते हैं, जैसे अपन के बाप का नौकर है। कई बार अनॉइंटिंग आपा खो देने के लिए मजबूर कर देता। यदि आपने ये वर्षा बंद नहीं किया तो ये खिदमत तेरे हाथ में है। हम सितारा लगा के नौकरी करते रहेंगे, ये अपना बिजनेस नहीं। उस समय हम नौकरी में थे, 3 सितारे की वर्दी लगा करके सेंट्रल गवर्नमेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में काम किया करते थे। हम कहा हम नहीं करेंगे ये सब चीजें। इसलिए यीशु नासरी के नाम में एक तेज हवा चले और ये पानी के बादल चले जाएं। 5 मिनट तक घुटने पर जोर जोर के साथ प्रार्थना के बाद कहा पानी रुक जाए, पानी रुक जाए, पानी रुक जाए। और बार बार हम घड़ी देख रहे थे 5 मिनट हुआ कि नहीं, 5 मिनट हुआ कि नहीं। और एग्जैक्ट 5 मिनट होने के बाद में हमने कहा एक व्यक्ति को जाके दरवाजा खोल के देखो पानी के क्या हाल है। उसने तुरंत बाहर से जाकर के आके कहा बड़ी बड़ी बूंदें बारीक बारीक बूंदों में बदल गई हैं और बीच में कुछ उजाला उजाला दिखाई दे रहा है। हम कहे प्रभु 2 मिनट और आपको देते हैं, हम आपकी और हमारी दोनों की इज्जत एक साथ लगी हुई है। और 2 मिनट तक कहा धन्यवाद प्रभु तूने पानी बंद कर दिया, धन्यवाद प्रभु तूने पानी बंद कर दिया। एग्जैक्ट 7वें मिनट में हमने कहा जाकर के देख के आइए क्या हाल है। आपको जानकारी मिली, वो दौड़ के आया और कहने लगा अंकल अंकल बीच में छेद हो गया है और चांद का प्रकाश आ रहा है। हम कहे जल्दी से लोगों को अनाउंसमेंट करो, एम्पलीफायर चालू कीजिएगा। और उन्होंने अपना सिस्टम चालू किया और उसके बाद में एक ही गीत गाया। हम सीधे खड़े हो गए। इस समय तक 8:45 बज चुके हैं। हमें 9 बजे सभा समाप्त करनी है, ज्यादा से ज्यादा 9:15। इसके बाद हमें वापस जाना है घर। जानकारी मिले, आवाज सुनकर के एक मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम वाला गाने के टाइम पर लोग जो अलग अलग घरों की छतों में बैठे हुए थे वे सामने आ गए। हर एक व्यक्ति को किसी ने पलंग में लेकर के आया, खाट में उठा के ला रहे थे। हम कहे इधर जगह नहीं है, पानी में गिर जाइएगा, यीशु नासरी के नाम में उठ के खड़े हो जाओ, जल्दी से चले जाओ, चलो उठो उठो, भागो भागो भागो। वो उठा और पलंग से उठ के चलने लगा। जी हाँ। फिर जितने लोग आए, किसकी आंखों में तकलीफ है, आंखों को यीशु के नाम में जाओ, देखने लगो, जल्दी भागो यहां से, भागो। 15 मिनट के अंदर जो साइंस एंड वंडर्स हमने देखे वो देखते बनता था। क्रिएटिव हीलिंग्स। इससे ऐसे पता चलता है कि परमेश्वर भविष्यद्वक्ता और प्रेरित को प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा होने वाली घटनाओं से नवाजता है, जिससे कि वे पहचाने जाएं कि वे ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑफिस ऑफ द अपोस्टल के रूप में पाए जाते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार की एक घटना मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ बन गया आज की तारीख में, जो जगदलपुर के नीचे किरंदुल बचेली नाम की जगह है, वहां पहाड़ों में हमारी सभाएं चल रही थी और ऐसे ही पानी गिरने लगा। बड़े ऊंचे शब्द से ललकारा गया, खबरदार कोई मैदान छोड़ के जाएगा बाइबिलें बंद कर दीजिए और नमक का बना है वो जाए, बाकी यहीं पड़े रहे। बड़ी बड़ी बूंदों से पानी गिरने लगा और 2 और 3 मिनट के अंदर में एक तेज हवा आई और वो पानी के बादल को उठा करके ले गई। खुले मैदान में सभाएं चलती रहीं। सुबह बड़ा हंगामा हो गया क्योंकि पहाड़ पर बड़े बड़े माइक्स लगे थे। सारे लोग कहने लगे ये कौन है जो पानी को ललकार रहा है। आपको मालूम हो, ऐसे ही एक बार चंद्रपुर में ऐसे ही वर्षा होने लगी। हमने बहुत प्रार्थना किया परंतु पानी नहीं गया, परंतु टेंट टूट गया। हमने कहे प्रभु 2 बार आपने आशीष दिया, 3रे बार प्रभु कहते हैं वो मेरी मर्जी थी, तू तो हर समय पानी बंद करते रहेगा।
91 में जब पहली बार हमारी केरल की यात्रा थी, वहां भी वर्षा के बंद करने के द्वारा केरल में परिचय दिया कि परमेश्वर के एक अभिषिक्त पानी के लिए दुआ कर गए। खैर, कुछ भी हो, कहने का मतलब यह है कि जब कभी एक प्रेरित और भविष्यवक्ता अपने कार्यालय में खड़े होते हैं तो क्रिएटिव हीलिंग्स होती है, मुर्दे जिंदे होते हैं। हमने 2 घंटे 45 मिनट के बाद मरी हुई लड़की को जिंदा होते देखा है। 35 मिनट सांस छोड़ी लड़की को फिर से वापस जिंदा होते हुए देखा है। ये सब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में है, मनुष्य इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर हमने कई मुर्दों के लिए प्रार्थना किया, जिंदा ही नहीं हुआ। प्रभु कहते हैं यदि एक बार कर दिया तो क्या तू हर मुर्दे को ही जिंदा करते रहेगा क्या? जी हाँ, इससे ऐसे पता चलता है चाहे वर्षा रुकने का बंदोबस्त हो या मुर्दा जिंदा होने का काम हो, यह केवल परमेश्वर के नियंत्रण में। और जब परमेश्वर किसी को अनुमति देता है तभी ऐसा होता है। बार बार हम पानी बंद नहीं कर सकते हैं और ना ही मुर्दा जिंदा कर सकते हैं। जी हाँ, एलिया ने उस विधवा के, सारपत की विधवा के बेटे को जिंदा करके वापस दे दिया। मूसा ने पानी को लहू बना दिया। इस तरीके से प्रेरित और भविष्यवक्ता साइंस एंड वंडर्स की मिनिस्ट्री पर खड़े होकर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि ये परमेश्वर के वे अभिषिक्त हैं, क्योंकि परमेश्वर फादर, गॉड द फादर, पिता परमेश्वर स्वयं बाहरी अभिषेक के कंट्रोल से एक एपोस्टल और एक प्रॉफिट को सेवकाई में लाके खड़ा करता है। जी हाँ, that's going to be happen। इससे ऐसे पता चलता है जरूर इस सेवकाई के अंतर्गत परमेश्वर कुछ आउटस्टैंडिंग मिरेकल्स करते हैं। आपको जानकारी मिले कुछ यही होगा यीशु मसीह के आगमन के पहले, जब परमेश्वर मूसा अर्थात प्रेरिताई अभिषेक को कलीसिया में भेजेगा, एलिया भविष्यवक्ताई अभिषेक भेजेगा। क्योंकि इफिसियों की किताब में और उसके दूसरे अध्याय के 20वें पद में जागृति का आधार, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 20, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, द apostolic foundation and the prophetical foundation। आपने देखा होगा कि भाई प्रेरित तो नींव जरूर बन सकता है, पर भविष्यवक्ता कैसे नींव बनेगा, ये टॉपिक कभी बाद में अपन लोग सुनेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि परमेश्वर अपने दूसरे आगमन के पहले धरती पर कई प्रेरितों को खड़ा करेगा। उस समय डेड रेजिंग मिनिस्ट्री शुरू हो जाएगी और हम बड़ी भारी मात्रा में, और जितने भी लोगों की आंखें खुली हैं वे प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के अभिषेक की कल्पना में अपने जीवन की तैयारी कर रहे हैं। ये आंदोलन जरूर किन्हीं चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग देशों में अलग अलग प्रेरित, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रेरितों को परमेश्वर और भविष्यवक्ताओं को खड़ा करेगा। परंतु जो लोग इन प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के मोड को या मूड को या उनके वचन को या उनकी बुद्धि को समझ लेंगे और ये जानकर कि ये परमेश्वर की ओर से संदेशवाहक हैं, ऐसा पहचानने के बाद यदि वे उनके साथ या उनकी मनसा में खड़े हो जाएं तो इनका वाला अभिषेक उनके जीवन में भी बहना शुरू हो जाएगा। जैसा हमने पहले आपको कहा था कि प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई अभिषेक जो पिता के नियंत्रण में रहता है वह व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए इन दोनों अभिषेकों की भागीदारी हो सकती है। The apostolic and the prophetical anointing is the anointing to impart the people, so the big movement can be start under this anointing। परंतु एक पास्टर, एक टीचर, एक एवेंजलिस्ट अपना अभिषेक किसी दूसरे को नहीं बांट सकता है। जी हाँ, क्योंकि उनकी पर्सनल anointing है और ये जो है परमेश्वर के कंट्रोल में वाली anointings हैं। अंत के दिनों में परमेश्वर इन दोनों अभिषिक्तों को खड़ा करके कलीसिया में ऐसा आंदोलन लेके आएगा कि कलीसिया के लोग एपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल मूवमेंट में यदि खड़े हो जाएं तो वे साइंस एंड वंडर्स वाली मिनिस्ट्री करना शुरू कर देंगे।
मुर्दे जिंदे होने लगेंगे, पानी गिरना और पानी बंद करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, क्रिएटिव हीलिंग्स होंगी। शरीर के अंदर में किडनी नहीं है, ऑपरेशन करके निकाल दी गई थी, नई किडनी आ जाएगी। आंख में गोला नहीं है, आंख में नए गोले आ जाएंगे। कान का पर्दा है ही नहीं, कोख है ही नहीं, संतान पैदा होने लगेगी। खुदा एक नई कोख अंदर में पैदा कर देंगे, न्यूट्रस निकाल के अलग कर दिया जाए तो विवेमा बन जाएंगी। ऐसे वंडर्स जो है, जो विज्ञान को हिला देंगे, ऐसी वाली अभिषेक की सामर्थ जो है यीशु के आगमन के पहले धरती पर अपनाई जाएगी। बी रेडी। इस कोरोना वायरस के बाद और आने वाले एक और कोरोना वायरस के बाद में और लड़ाइयों की चर्चा के बाद में, जब तक इंसान के अहम को खुदा नहीं तोड़ देगा, जब हम अपने आपे में आ जाएंगे उड़ाऊ पुत्र के समान और परमेश्वर की ओर फिरना शुरू कर देंगे, तब जो है परमेश्वर उस अभिषेक को मन फिराए लोगों के जीवन में संपर्क में आने का अनुग्रह देगा। यदि आप ढिठाई करके, मक्कारी करके अपनी ही बुद्धि और अपने पेट पालन के लिए मिनिस्ट्री करते रहे, तो अंत के दिनों की जागृति के लिए हमारा भागीदारी में कोई हिस्सा नहीं रहने के टाइम पर परमेश्वर बाबा टाटा कर देंगे। इसलिए बुद्धिमानी ये है कि अंत के दिनों में एलिया और मूसा की सेवकाई की प्रारंभ होने से पहले हर एक व्यक्ति कम से कम एटलीस्ट उसको पाने की तमन्ना रखे कि प्रभु कि एक प्रेरित का भाव क्या होता है, एक भविष्यवक्ता का काम क्या होता है। जी हाँ, ऐसे समय में एक अंदर ही अंदर परमेश्वर एक भारी टीम तैयार कर रहा है। हमें ऐसी आहटें सुनाई देती हैं युवा युवतियों के द्वारा कि वे कहीं ना कहीं अंदरूनी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। वे इस अवेयरनेस में आ रहे हैं कि परमेश्वर उस प्रेरिताई आंदोलन का अंश बनाए, भविष्यवक्ताई आंदोलन का अंश बनाए, जिससे कि जो क्रांति 7 साल के महाक्लेश काल के ठीक बीच में 3.5 साल के लिए हुई थी, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आगमन के 3.5 साल पहले से आंदोलन प्रारंभ हो जाएगा और इस तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ वहां दिखाई देना शुरू हो जाएगी। और ये एक व्यक्ति का नहीं, परंतु एक कलीसियाई मूवमेंट होगा, आंदोलन होगा। जुलूस की तरह लोग, पागलों की तरह लोग इस अभिषेक के पीछे भागना शुरू कर देंगे। उससे क्या होगा? जल्दी आ जाएं, क्योंकि आज हम इसको बाइंड अप करना चाहते हैं। ये जो अभिषेक प्रेरितों का होगा ना, फिर से आ जाएं इफिसियों की किताब के 4 अध्याय में और उसके 12वें पद में, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 12, वहां लिखा है जिससे पवित्र लोग सिद्ध किए जाएं। इंग्लिश में लिखा है द सेंट, संत लोग, विशुद्धन मारन, पवित्र लोग। हिंदी और मलयालम में ठीक शब्द नहीं, इंग्लिश में है द सेंट्स। विश्वासी और संतों में अंतर होता है। इसका मतलब है प्रेरिताई अभिषेक एक विश्वासी को पवित्रता के बाद संत बनाने में मदद करते हैं और संतों की भी सिद्धता की सीढ़ी है, वे सिद्ध किए जाएं। और जब सिद्धता आएगी तब प्रेरिताई अम्ब्रेला के अंदर जो सेवा का काम किया जाएगा, वहां जब सेवक सिद्ध होगा, आज कोई भी सेवा कर लेता है, बीड़ी मास्टर, मोबाइल मास्टर, कई सेवक तो कलीसिया की लड़की लेके भाग जाते हैं। इस तरीके का सेवक नहीं, वरन ऐसे वाले सेवक जो संत बन करके सिद्ध बन गए हैं, उनके द्वारा सेवा का काम किया जाना। आज एरा गहरा नत्थु खैरा कोई भी जिसको 500, 1000, 2000 रुपए दे दीजिएगा, वो पास्टर बन करके थैला छाप घूमने लगता है। यहां वहां की 2-4 कलीसिया के मेंबरों को इधर उधर विजिट करके तोड़ ताड़ के वो खुद ही पास्टर बन जाते हैं। उधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, मैं तुम्हारा पास्टर हूं। तो ये कोई संत लोगों की मिनिस्ट्री नहीं है। इसलिए इन दिनों में जो भारत के अंदर कलीसिया रोपण और सपोर्ट और चंदे और आवश्यकता के आधार पर जो बिगाड़ कलीसिया के अंदर आ गया है, प्रभु यीशु मसीह ऐसी दशा में आने की गलती नहीं करने वाले हैं। इसीलिए वह सबसे पहले जो सेवक हैं उनको संत बनाएगा और संत बनाने के बाद फिर सेवा का काम शुरू किया जाएगा। और जब सेवा का काम शुरू किया जाएगा तब मसीह की देह उन्नति पाएगी। आपको मालूम हो, संत बनाने का काम प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के अम्ब्रेला में होगा।
सिद्ध बनाने का काम इन दोनों सेवकाई की छतरी में होगा, और सेवा का काम अर्थात सिद्ध लोग जब कलीसिया बनाने जाएंगे तो उनका मोटिव सिद्ध बनाना होगा, ना कि भीड़ इकट्ठा करना होगा। चंगाई का आंदोलन अपने आप में ठीक है, परंतु ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन में लागू नहीं होगा। ये तो इंट्रोडक्टिव गॉस्पेल है, ग्रास रूट लेवल रिवाइवल है जिसका होना जरूरी है, परंतु इसका अपग्रेडिंग्स नहीं होंगी तो ये चंगे होने वाले घर जाएंगे, लौट के कभी नहीं आएंगे। जब तक उनको बीमारी रहेगी तब तक यीशु बोलेंगे, और जब उसको अर्थात मोमबत्ती, और जब चंगाई ठीक हो जाएगी तब फिर अगरबत्ती। हाँ, बीमारी तक मोमबत्ती, एंड देन फिर अगरबत्ती और दिया दीवट। हजारों लोग आ रहे हैं, चंगे होके वहीं चले जा रहे हैं। इसका मतलब रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। भीड़ को देखकर प्रभु के भक्तों खुश मत हो जाओ कि आप महान हैं या प्रभु आपके साथ है। परमेश्वर वह परिचयात्मक सेवा दे रहा है। अब इस सेवकाई के बाद एक और प्रमोशनल मिनिस्ट्री होनी चाहिए। देह की उन्नति दो भागों में बटी है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। संख्यात्मक के बाद में योग्यात्मक कलीसिया। यदि संख्या वाली कलीसिया को या संख्या वाले विश्वासियों को योग्यता वाले विश्वासियों में बदला नहीं जा रहा है, तो आप प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई संपर्क से दूर हैं। जिस कलीसिया में केवल अभी तक बचपन से लेकर बुढ़ापे तक तेल, बॉटल, पानी, प्रार्थना, चंगाई, छुटकारा, मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स की ही बातें चल रही हैं 10-15 सालों से, तो आपको जानकारी मिले कि कहीं ना कहीं आप जैसे अभिषिक्तों को प्रेरिताई आंदोलन में खड़े होने की आवश्यकता है, या फिर आपने उनको सिद्धता के बारे में और जीवन का समझौता पूर्ण जीवन जो संसार के साथ जीते हैं ना, उससे अलग करके मसीह के आज्ञा पालन में ला करके खड़ा नहीं किया जा रहा है, तो एवेंजलिज्म का इंतकाल ज्यादा समय नहीं है दूर होने के लिए। यदि आप इस भीड़ को अमर बनाना चाहते हैं तो इनकी जिंदगी पर लंगर होना चाहिए, और ये लंगर जो है यह है देह की उन्नति का सेकंड पार्ट, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी। और आज धरती के अंदर में क्वांटिटी के पीछे भागने वाले 99% सेवक महान बनने के सपने में क्वांटिटी को खोना नहीं चाहते हैं, और यदि उनको क्वांटिटी से क्वालिटी में लाने की बातचीत की जाए तो वे सिद्धांत के बंधन में पड़ जाते हैं। यदि हमने क्वांटिटी को क्वालिटी में बदलने की कोशिश की तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई बीड़ी नहीं छोड़ना चाहता है, इससे भीड़ कम हो जाएगी। यदि एक भीड़ के पीछे चलने वाला सेवक शुद्धता और पवित्रता का संदेश देने लगेगा तो संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुद्धता और पवित्रता के लिए नहीं आया, वो तो चमत्कार के लिए आया है। ऐसे समय में जिन लोगों को चारों ओर भीड़ भड़क्का की आदत पड़ जाती है, वे सिद्धता और पवित्रता के संदेश को छुपा देते हैं। ऐसे समय में क्वांटिटी को क्वालिटी में ना बदला जाए तो यह भीड़ ज्यादा समय तक आपके पीछे नहीं रहेगी। बी केयरफुल। इसीलिए बाइबल कहती है कि सिद्ध लोग जब सेवकाई में आएंगे, जो प्रेरिताई सेवकाई के अंतर्गत होगा, तो सेवा का काम किए जाने के वक्त देह की उन्नति में क्वांटिटी और क्वालिटी। भाई मुर्दा जिंदा होगा तो क्यों भीड़ नहीं भागेगी, बताइए ना आप। जब नईच पैदा हो जाएगी तो क्यों नहीं भागेगी, पर उनके साथ साथ उनके पास क्वालिटी भी होगी। आओ, ये गलत काम बंद करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ, ये वाले संदेश से उनकी जिंदगी पर वापस नहीं जाना चाहिए बोल करके लंगर लग जाएगा। हाँ, देह की उन्नति, जी हाँ। और फिर देखें, और जब हम सब की सब मसीह के विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, परमेश्वर विश्वास में एक होना। आज धरती पर देखें कितने प्रकार के विश्वास है। नहीं, मेरा मानना यह है, कोई व्यक्ति चंगाई को ही बोलता है, कोई भविष्यवाणी के पीछे भागता है, कोई अन्य भाषा के पीछे भागता है, कोई अन्य भाषा के विद्रोह में तलवार भाले लेके खड़े हो जाता है।
इस तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग वरदानों और सूझबूझ के आधार पर एक दूसरे के साथ मसीह समुदाय के अंदर कबड्डी खेल रहे हैं। यदि आज तमाम यूट्यूब्स को उठा करके देखें तो कितने परमेश्वर के दास हैं जो एक दूसरे की पूंछ मूछ खींचने के अलावा और कुछ नहीं करते और अपने आप को महान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिफरेंसेस क्यों हैं? Why the people have the lot of differences in their faith? That is the biggest question. क्यों हम विश्वास के आधार पर विभाजित हैं? हमारा विश्वास एक क्यों नहीं है? हम एक डॉक्ट्रिन में क्यों नहीं हैं? क्यों हम इस सिद्धांत को गलत साबित करके अपना सिद्धांत सही साबित करना चाहते हैं? यहां मैं अपने सिद्धांत को साबित करूं तो परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है मेरी सेवकाई के साथ। यदि मैं किसी दूसरे सिद्धांत को कंडम कर रहा हूं तो यह बाइबल का सिद्धांत है ही नहीं कंडमनेशन। देन व्हाई वी कंडम वन अनदर्स? क्यों हम अपने आप को सही साबित करके दूसरे को गलत साबित करना चाहते हैं? आप दूसरों की लाइन काट के अपनी लाइन को लंबा क्यों करना चाहते हैं? ऐसी वाली टेंडेंसी यदि है तो निश्चित रीति से प्रेरिताई संपर्क से हम करोड़ों मील दूर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारी विश्वास में एकता नहीं है। और जब तक प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई मूवमेंट शुरू नहीं होगा तब तक जो है कहीं ना कहीं हम विश्वास में एक नहीं होंगे। आपको मालूम हो जिन समयों में एलिया और मूसा की सेवकाई इस धरती पर अपनाई जाएगी, जितने भी अलग अलग सिद्धांत के अलग अलग कलर के बैनर और झंडे पाए जाते हैं, ये सारे झंडे नीचे आ जाएंगे और कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सीएनआई हूं, मैं मेथोडिस्ट हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं रोमन कैथलिक हूं, मैं जैकोबाइट हूं, मैं मेनोनाइट हूं। ये सिद्धांतवाद की जो लड़ाई है एलिया और मूसा के द्वारा आने वाले आंदोलन से समाप्त हो जाएगी। भाईचारे की प्रीति बढ़ेगी। लोग अपना बैनर उखाड़ के फेंक देंगे, कहेंगे हम मसीह के हैं, मसीह हम में है। परंतु आज की तारीख में देख लीजिएगा, मसीह यीशु के पीछे 3,334 डिनोमिनेशन है और धरती के अंदर में एक बाइबल और एक यीशु की कहानी 3,334 डिनोमिनेशन प्रचार कर रहे हैं। और इन 3,334 डिनोमिनेशन को यदि एक कटघरे में रख दिया जाए तो जो वस्तुएं जहां है वहां नहीं मिलेंगी। इतना महाभारत हो जाएगा। क्यों ऐसा है? Why the differences we have? उसका एक सबसे बड़ा कारण है क्योंकि हमारे विश्वास में तब्दीली इसलिए क्योंकि प्रेरिताई मोड है, प्रेरिताई अंडरस्टैंडिंग, प्रेरिताई समझ, अर्थात इन पांचों प्रकार की सेवकाइयों को सामूहिक रीति से इकट्ठा करके कलीसिया ने आगे बढ़ने का काम नहीं शुरू किया है। इसीलिए यहां एक समस्या बनी हुई है। देह उन्नति पाना चाहिएगा, हाँ, और जब तक हम सब के सब विश्वास में एक और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, जानकारी मिले हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एका करने की आवश्यकता है। जी हां, ये केवल उस समय होगा जब इन पांचों प्रकार की सेवकाइयों को जो प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के अंदर में एट ए टाइम पाई जाती हैं, उनके संपर्क में ना जाया जाए और एक सिद्ध मनुष्य बन करके मसीह की पूरी डील डॉल, द फुलनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की परमेश्वरत्वता जो मसीह यीशु के अंदर में पूरी डील डॉल के रूप में पाई जाती है, उसमें बढ़ना यदि कलीसिया चाहती है तो इन दोनों सेवकाइयों के संपर्क में जाना जरूरी होता है ताकि हम आगे को बालक ना रहे। हमने बंसरी बजाया, तुम नहीं नाचा, हमने गाना गाया, तुम नहीं रोए। दो बच्चे रोड पर खड़े हुए ऐसे ही गाना गा रहे। तुम हमारी सभा में नहीं आए, हम तुम्हारी सभा में नहीं आते, जाओ। वो सब हमें नहीं जानना, वो अपनी नहीं है पेंटिकॉस्टल लोगों की, हम सीएनआई वाले हैं, मेथोडिस्ट वाले हैं, रोमन कैथलिक तो भैया अलग ही हो गए। ये जो नासमझी की बातें आज कलीसियाओं के अंदर में पाई जाती है, आपको क्या लगता है हम उसकी डील डॉल समझ पाए हैं? अरे जो मसीह यीशु की डील डॉल को समझ लेगा वो परमेश्वर की डील डॉल को समझ लेगा, और जिसके अंदर में मसीहियत की डील डॉल बढ़ जाएगी ना, ये समझ में आ जाएगी, उस दिन मैं कौन हूं, तुम कौन हो, ये संस्था कौन है, वो संस्था कौन है, ये सब समाप्त हो जाएगी और हम भाईचारे की प्रीति में एक हो जाएंगे ताकि हम आगे को बालक ना रहे। और आगे लिखा है मनुष्य की ठगी विद्या,
ठगी विद्या का क्या मतलब है? लोगों को अपने पक्ष में लेने वाला एजेंडा। इसलिए हम एक दूसरे की कलीसिया की नुक्ताचीनी करते हैं। लिसन मी केयरफुली। जब कभी भी कोई मिनिस्ट्री, सेवक, सेवकाई, समूह, आंदोलन किसी और के पास से अपने पास आने के लिए प्रेरणा देता है, तुम उधर मत जाओ, इधर आ जाओ, वहां तो तुम सतरंजी में बैठते हो, हम तुमको एसी में कुर्सी पर बिठा लेंगे और तुम्हारे घर बस भेज, तुम्हारे घर तक जाने आने के लिए हमने बस का प्रबंध किया। क्या तुम वो चर्च में ऑटो में बैठ करके पैसा बर्बाद करते 15 दिन पर 15 रुपए हर वक्त, हर हफ्ते। हमारे यहां आइए, हम तुमको कॉफी भी देते हैं और बन भी देते हैं, और रविवार के दिन तो बिरयानी भी बनती है। मुझे नहीं मालूम ये कौन सा गॉस्पल है। ये सब ठगी विद्याओं के अंतर्गत लोगों को अपनी ओर लुभाने के लिए बस भेजना, उल्टे सीधे कार्यक्रम करना, उनको गिफ्ट देना, ये सब लुभाने वाली बातें, वो ठगीपन है जिसके द्वारा हम मनुष्यों को भौतिकवाद के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि वे हमको अपना गुरु बना लें। सावधान, एक विश्वासी को अपने पैर पर चल करके प्रभु की खोज करने दीजिएगा, आप उनका पैर बन के काम मत कीजिएगा, नहीं तो वे हर वक्त तुम्हारी टांगों पर चलने की कोशिश करेंगे। जिस दिन बस नहीं आएगी ना, उस दिन आपके चर्च खाली पड़े रहेंगे, मच्छर भिनभिनाएंगे वहां पर। लेट देम कम, जो भूखा है वो मेरे पास में आए, उनके अंदर वचन की भूख पैदा कीजिएगा। आप उनका पैर, उनका पेट मत बन जाइएगा। ठगी विद्या, जी हां, ठगी विद्याओं और चतुराइयों के भ्रम की युक्तियां, ये सब ठग जो है उस समय होता है जब एक व्यक्ति प्रेरिताई समझ से दूर रहता है, और अंत के दिनों में परमेश्वर ठगी विद्याओं का अंत कर देगा। इसलिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते तमाम धरती के तमाम उन लोगों के बारे में कह देना चाहते हैं, जिस दिन एलिया और मूसा का अभिषेक धरती पर आएगा, ये बेफिजूल में लोगों को बहकावे पर ले जाने वाला संस्थान या सिद्धांत हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ऐसे समय में बुद्धिमानी यही है कि हम परमेश्वर की समझ में आ जाएं। चतुराइयों के भ्रम में, चतुर, सांप भी बड़ा चतुर था, और सांप के दो मुंह होते हैं, आगे पीछे होते हैं। ये दो बातें कहना, ऊपर से प्रेम करने की बातें करते और बाहर से जलन रखने की बातें करते, जिसको हिपोक्रेट, ये कपटी कहते हैं। नथानिएल सचमुच तो इजरायली है, क्योंकि तुझ में कपट नहीं है। जी हाँ, निष्कपट होना चाहिए। डू नॉट टच एनीवन, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ। यदि आपके मुंह में कड़वा है तो बोल दीजिएगा, मीठा बोल करके कड़वाहट रखना, ये भ्रम की युक्तियां हैं और उपदेशों की हरेक बयार में उछाले जाते हैं। आज की तारीख में धरती के अंदर में स्पिरिचुअल वॉरफेयर कम डॉक्ट्रिनल वॉरफेयर ज्यादा हो रहा है। इसको हिंदी में बोलते हैं, आज आत्मिक लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, सैद्धांतिक लड़ाई लड़ी जा रही है। हर एक व्यक्ति अपने सिद्धांत को आला दर्जे पर रखना चाहता है। ये सिद्धांतिक बयार, उपदेश की हर एक बयार में उछाले जाते, जैसे मिक्सी में ग्राइंडर में मसाला पीसते हैं तो उसमें अदरक लहसुन डालते हैं और उसमें काली मिर्च भी डाल देते हैं। यदि तुमने 20-25 दाने काली मिर्च के डाल दिए और इसके बाद में आपने मिक्सी चलाई, तो बेचारी अदरक और लहसुन गीले होने के कारण तो मसाला बन जाएगी, परंतु उसके अंदर लकड़ी और जो काली मिर्च होती है ना, वह बिल्कुल डमरू बजाने लगती, कड़कड़ 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 कड़कड़, क्योंकि वो मिक्सी के ब्लेड में कटना नहीं चाहती है। इसलिए पूरे मिक्सी के बॉल के अंदर में ये काली मिर्च हल्ला करती है और डमरू की तरह आवाज निकालती है। इसको कहते हैं इधर उधर घुमाया जाना।
हम काली मिर्च के समान, मिक्सी के अंदर में शोर मचाने वाले व्यक्ति के समान बन जाते हैं। कुछ इसी तरीके से भ्रम की युक्तियां, उपदेश की हर एक बयार जो इधर उधर घुमाए और उछाले और घुमाए जाते हैं, ये सारी नीतियां, रीतियां कलीसिया के अंदर इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि अभी भी एलिया और मूसा के अभिषेक की आवश्यकता कलीसिया के अंदर पाई जाती है। भविष्यवाणी यह कहती है कि आज की हालात में जो सैद्धांतिक वॉरफेयर चल रहा है, जो एक दूसरे की प्रति काटछांट चल रही है, जो गलत सही बताने का काम किया जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि एलिया की तलवार चलेगी, प्रेरिताई समझ आएगी और कलीसिया के अंदर उछाले जाने वाला सिद्धांत समाप्त हो जाएगा और एक ही सिद्धांत होगा जो निष्पक्ष भाव से परमेश्वर की प्रेम और पवित्रता के ऊपर में निर्भर होगा। जी हां, जिसके लिए प्रभु ने हमको जगत की उत्पत्ति से पहले चुना है। इफिसियों की किताब के पहले अध्याय के 5वें पद में, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 5, अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार उसने पहले से अर्थात जगत की उत्पत्ति से पहले हमको ठहराया है, जिससे कि मसीह यीशु के द्वारा उसके ले पालक पुत्र होने का हम अधिकार प्राप्त करें। यह इसलिए 4 पद में लिखा है, उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें अर्थात मसीह यीशु में चुन लिया कि हम उसके निकट अर्थात परमेश्वर के निकट प्रेम में, नंबर 2 पवित्रता में, नंबर 3 निर्दोषिता में, प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरे। जगत की उत्पत्ति से पहले हमारा चुनाव प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुनाव दिया गया है। The love, the holiness and blamelessness, ये 3 चीज जिस जगह पैदा हो जाएगी, हम उस मकसद को पूरा होता हुआ देखेंगे जो जगत की उत्पत्ति से पहले प्रभु ने हमारे लिए चुना था। और प्रेरितों का उद्देश्य यही होगा कि वह प्रेम में, पवित्रता में, निर्दोषिता में लोगों को परमेश्वर के भय में बढ़ाएं, जिससे कि चतुराई वाली और भ्रम वाली युक्तियों और हर एक बयार से जो इधर उधर उछाली जाती है उससे हट जाएं। और 15वें पद में लिखा, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते चले जाएं, सारी देह एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक के भाग के परिमाण से होती है, अपने आप को बढ़ती और प्रेम में उन्नति करती जाए। इस दशा में कलीसिया पहुंच जाना चाहिए बोल करके परमेश्वर ने हम सबको प्रेरिताई आंदोलन के अंतर्गत बुलाया हुआ है। जी हां, जैसे पूर्व काल में, जैसे कि 7 साल के महाक्लेश काल में इजराइली, आसुरी, मिस्री और अन्य जाति, हर देश और हर भाषा के करोड़ों लोग प्रभु जी के पास में आएंगे और वो भेद है जो इस किताब के अंदर मर्म के रूप में लिखा है, जो 11वें 10वें अध्याय में देखने के लिए मिलता है आपको प्रकाशित वाक्य के, वो भेद प्रकट होगा। एलिया और मूसा के द्वारा भी परमेश्वर का भेद प्रकट होगा। हम अपने विषय पर फिर आ जाएं, जिससे कि अब हम अगले सेशन में प्रकाशित वाक्य की अगली कड़ी में जाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में आपने देखा था जब वो स्वर्गदूत जो बादल ओढ़े था, जिसके चेहरे से सूरज की रोशनी निकल रही के समान निकल रही थी और मेघ धनुष था और उसके पैर आग के खंभे थे, उसके हाथ में एक किताब थी, एक पैर उसने समुद्र में रखा और दूसरा पैर उसने पृथ्वी पर रखा और उसकी गर्जन के साथ 7 तुरहियों के शब्द, 7 गर्जन के शब्द सुनाए गए, जिसको भविष्यवक्ता लिखना तो चाहता था, जो गुप्त मनोरथ था पर लिख नहीं पाया। वो 7 गुप्त मनोरथ जो है इन्हीं सेविकाइयों के दौरान धरती पर यीशु के आगमन के पहले प्रकट किए जाएंगे। जी हां, तब 7वें पद में लिखा, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 10:7, वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के वक्त जब तुरी फूंकने पर होगा तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ
The secret divine plan is going to be implemented on the face of this earth. सुसमाचार के अनुसार और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया गया था वह पूरा होगा। सातवीं स्वर्गदूत के तुरही के बजाए जाने के वक्त पॉजिटिव एटीट्यूड्स में यीशु के आगमन के पहले करोड़ों लोग अन्य जातियों में से प्रभु के पास आना शुरू हो जाएंगे, जो साइंस एंड वंडर्स देखेंगे और कलीसिया का मल दूर किया जाएगा। ये बेफिजूल की जो सैद्धांतिक लड़ाई हम एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ये सैद्धांतिक लड़ाई समाप्त हो जाएगी। प्रेम में पवित्रता और निर्दोषिता कायम की जाएगी और देह उन्नति पाएगी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज कलीसिया बढ़ेगी। ये सब काम जो है प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की सेवकाई को जब इस धरती पर देखा जाएगा तब शुरू होते हुए नजर आएगी। तब जितने भी डिफरेंसेस है ना संस्थाओं के, वे सब मिट जाएंगे। तब जब देखेगा प्रभु की मेरी पूरी दुल्हन एक देह के जोड़ के साथ, ओ उसके सारे अंग एक हो गए हैं। पता चला हाथ किसी ने काट के ले गया, पता चला पैर किसी ने काट के ले गया। कोई सिर की पूजा कर रहा है, कोई पैर की पूजा कर रहा है, कोई हाथ की पूजा कर रहा है, कोई छाती की पूजा कर रहा है। प्रभु कहेंगे मेरी देह को तो तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया, मैं कौन सी वाली दुल्हन ले जाऊं? मैं अलग अलग शरीर को इकट्ठा ले जाकर के स्वर्ग में थोड़ी ना इकट्ठा करूंगा। अब आप ही बताइए भाई साहब, जब यीशु मसीह आएंगे तो सबसे पहले कौन सी संस्था के लोग जाएंगे? रोमन कैथोलिक बोलेंगे हम जाएंगे, क्योंकि हम सफेद कपड़ा पहनते, शादी वगैरह करते हैं नहीं है, और देखो हम बहुत शांत कुमार हैं, हम ड्रम वगैरह नहीं बजाते। फिर CNI वाले बोलेंगे सेकंड स्टेप में हम जाएंगे, हम बहुत साइलेंट के सभ्यता के साथ में गाना गाते हैं, ढोल वगैरह बजाते नहीं है। फिर तीसरे वाले बोलेंगे हम फलाने हैं। पेंटिकॉस्टल लोगों को बोले तुम बहुत हल्ला करते हो, बहुत ड्रम बजाते हो, चलो बाहर, सबसे आखिरी में जाना। ऐसा है क्या? प्रभु इंस्टॉलमेंट में आकर के अलग अलग संस्थाओं को लेके जाएगा क्या? नहीं ना। सब एक साथ जाएंगे ना? नहीं ना। अब आप स्वर्ग मान लो पहुंच गए, तो रोमन कैथोलिक लोगों की टेरिटरी यहाँ है, चलो तुम अपने चर्च के हिसाब से यहाँ वाली कॉलोनी में रहना, हाँ CNI वाले यहाँ रहना, मेथोडिस्ट वाले यहाँ रहना, और पेंटिकॉस्टल नाले के उस पार जाइए, तुम खूब हल्ला गुल्ला करते हो, अन्य भाषा बोलते, तुम बाहर जाओ उधर हल्ला गुल्ला करते रहना। ऐसा बोलकर कि स्वर्ग में अलग अलग कॉलोनी है क्या? नहीं ना। अब आप ही बोलिए, जब तुम्हारी यहां नहीं पटती तो वहां कैसे पटेगी? जब तुम यहां एक दूसरे की जानी दुश्मन हो तो वहां खुदा बाप क्या तुमको कबड्डी खेलने के लिए ले जाएगा? वहां मुझे माफ कीजिएगा, एक भी संस्था का बोर्ड लगाया हुआ आदमी ऊपर नहीं जाएगा, और ना ही यीशु आने के टाइम पर संस्था के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में प्रभु ले जाएंगे, और ना ही संस्था के हिसाब से स्वर्ग में कहीं पर अलग अलग कॉलोनी होंगी। जब हम सबको एक ही कॉलोनी में रहना है तो मिलजुल के यहां रहना की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? यही तो समस्या है मेरे प्रियो। चोट मत खाइएगा, नहीं तो एलिया की तलवार जो है मुसीबत में डाल देगी हमको। बुद्धिमानी इसी में है कि जब हमको परमेश्वर गुप्त मनोरथ में लाना चाहता है, ये 7 शब्दों का गुप्त मनोरथ जो कलीसिया के मैलेपन को दूर करेगा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी में लेके आएगा, भारी मात्रा में अन्य जाति लोग आएंगे और जो कलीसिया में जो गड़बड़ी चल रही है उसमें सुधार होगा। तो हम अपना मन तैयार करने के लिए क्यों अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं डाल देते हैं? क्या कोरोना का पहला लिम्का का झटका हमको समझ में नहीं आया क्या? हमने तो सारी दुनिया ने एक साथ मिलकर के प्रार्थना कर दी। अब तो जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर में आ रहे हैं, संख्या और बढ़ती चली जा रही है। पता नहीं कितने 1,000 लोग पर डे मर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कभी किसी की प्रार्थना प्रभु ने सुना कोरोना वायरस के मामले में? इसका मतलब परमेश्वर अब चंगाई वगैरह पर दिलचस्पी नहीं रखता, आपके मन परिवर्तन पर दिलचस्पी रखता है। जिस समय आप मन परिवर्तन करके प्रेम में और पवित्रता में और निर्दोषिता में एक हो जाएंगे, बिना दुआ के ये कोरोना चला जाएगा और दोबारा कभी नहीं आएगा। वैक्सीन की आवश्यकता है ही नहीं, वैक्सीन तो बाइबल के अंदर में है, पवित्र प्यार और निर्दोषिता। दिस इज द बिगेस्ट वैक्सीन। आपको जितना हाथ धोना है धो लीजिएगा। बड़े बड़े मंत्रियों संतरियों के घर में भी घुसने लगा ये कोरोना। जी हाँ, ऐसे समय में हमारा बीच बचाव नहीं होगा। प्रभु प्रूव करना चाहते हैं। पहले तो गरीबों पर हमला हुआ, अब अमीरों के ऊपर में भी हो रहा है। फिल्म स्टार से लेकर के सारे मंत्री संतरी सब कोरोना। अच्छा हुआ प्रभु उनको जीवन दान दे रहे कि वे इस धरती की यात्रा समाप्त नहीं कर चुके। दिस इज द वार्निंग फॉर दिस वर्ल्ड।
प्रभु आपसे किसी प्रार्थना की उम्मीद नहीं कर रहा है, आपके कोई नए सिस्टम की उम्मीद नहीं कर रहा है। प्रभु आपसे उम्मीद कर रहा है कि परमेश्वर के प्रेम में और पवित्रता में और निर्दोषिता में एक हो जाएं, जिसके लिए परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारा चुनाव किया और उस मेमने को जगत की उत्पत्ति से निर्धारित किया कि तुझे मरना होगा, तू गाड़ा जाएगा, जी उठेगा और पवित्र आत्मा भेजेगा, और जब तक मैं दुश्मनों को तेरे पैर के नीचे नहीं कर दूंगा, अर्थात जब तक संसार से अंधकार के अस्तित्व को समाप्त नहीं कर देगा परमेश्वर, तब तक पवित्र आत्मा और एलिया और मूसा चैन नहीं लेने वाले। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। कान के नीचे 2 थप्पड़ मारना पसंद करेंगे, परंतु आपको नरक की आग में जाने नहीं देंगे। वो आपको सजा जरूर दे सकते हैं, परंतु मिलावट वाले जीवन से खींच करके निकालने का वे प्रयास करेंगे, जिससे कि आप दुल्हन के समान सिर से लेकर के पैर तक सफेद वस्त्र धारित करके अपने दुल्हे के लिए हार लेकर के खड़े हो जाएं। He is coming. वो आ रहा है। Get ready. The time of Elijah and Moses has come. जी हाँ, अभी कुछ ही समयों के अंदर परमेश्वर ऐसे भक्तों के द्वारा एक नया आंदोलन शुरू करेगा, और जो जो उनके साथ एक हो जाएंगे, वे सब लोग उसी आंदोलन के क्रांतिकारी सैनिक बन जाएंगे, जहां परमेश्वर धरती को उथल पुथल कर देने की बात करेगा। भारत के अंदर में एक ऐसी जागृति की सनसनाहट सुनाई दे रही है, जो आगामी 2-3 सालों के अंदर में हम देखना शुरू कर देंगे। 2022 के दौरान कहीं ना कहीं हमारे देश में काफी उथल पुथल आत्मिक संसार में दिखाई देने लगेगा। इससे ऐसे पता चलेगा कि एलिया और मूसा का मूवमेंट शुरू हो चुका है। पिता आपके मन की आंखों को खोले, अब देर ना करें। देरी प्रभु में नहीं है, देरी आपके पश्चाताप में है, आपके मन की तैयारी में है। जैसे जैसे आप अपने मन को तैयार करेंगे, वैसे वैसे प्रभु उस अभिषेक को और निकट ले आएंगे। वैसे संतों की तैयारी हो रही है। पिता आपके मन की आंखों को खोले, दुआ मांगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, स्तुति और तारीफ करते हैं प्यारे पिता। जो वचन आपने आज दे दिया प्रभु, आपकी दया हम पर बनी रहे। सनातन सनातन काल के विराट, असीमित और अद्वितीय और अतुल्य परमेश्वर, आपकी योजना जल्दी से जल्दी जो 2 अभिषिक्तों के भेजे जाने के मामले में है, जैतून के 2 पेड़, जैतून की 2 डालियां, सोने की 2 नालियां सुनहला तेल उंडेलती हैं, जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, उन्हें ही आपने क्रांतिकारी आंदोलन लाने की चाबी दी है। इसलिए दोनों सेवकाइयों को जल्दी से भेज दीजिए प्यारे पिता। वी आर रेडी टू रिसीव द अनॉइंटिंग ऑफ एलाइजा एंड मोसेस लॉर्ड। हम दया करके हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारा भी चुनाव कर लीजिएगा उस अभिषेक के अंतर्गत जो धरती के आंदोलन की चाबी बन जाएगी। प्यारे पिता परमेश्वर, हम पर दया दीजिएगा और इन वचनों के द्वारा मेंटली हमें प्रिपेयर होने दीजिएगा। जैसे मोसेस को आपने 40 साल फिरौन की बेटी का बेटा बना करके रखा, ओ प्यारे पिता परमेश्वर, वैसे ही वो मेंटली प्रिपेयर किया गया। हमारी भी इन समयों में मानसिक तैयारी होने दीजिएगा, जिससे कि हम आपके आगमन से पहले होने वाले आंदोलन के लिए अपनी मानसिक तैयारी कर सकें। और जब हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, तब पवित्र आत्मा का वो आंदोलन हमारी जिंदगी को उथल पुथल कर देने के लिए कारण बन जाएगा। इसलिए प्रभु, आप हम पर अपनी दया दिखा दीजिएगा। वो गुप्त मनोरथ पूरा होने पाए जो 7वें स्वर्गदूत की तुरी बजाए जाने के वक्त होगा। और जो इस पक्ष में आ जाएंगे, वे महिमा और आदर की पात्रता रखेंगे। और जो लोग इस पक्ष से हट जाएंगे, अगले एपिसोड में जो दूसरी 7वें स्वर्गदूत के तुरी बजाई जाने की जो विकृत घटनाएं हैं, उस घटना का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में प्यारे पिताजी, बुद्धिमानी के साथ हम सबको आपकी दया में बने रहने का अनुग्रह दे दीजिएगा, जिससे कि हम आपके डिवाइन प्लान में आ जावें। यीशु, आपको धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। जीसस।